हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं एम भास्कर और आप देख रहे हैं एचपीएफएस मास्टर क्लास योर पार्ट टू सक्सेस। पिछली वीडियो में हमने जीपीएफ के रूल 12, 13 और 14 को डिटेल में समझा था। हमने जाना जीपीएफ एडवांस कैसे लिया जा सकता है, किन पर्पसेस के लिए लिया जा सकता है, उसकी रिकवरी कैसे होती है और एडवांस का रॉन्गफुल यूज करने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज हम जीपीएफ विड्रॉल से जुड़े कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कवर करेंगे जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960 के रूल 15, रूल 16 और रूल 16A को। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की मास्टर क्लास। सबसे पहले जानते हैं जीपीएफ विड्रॉल क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, जीपीएफ विड्रॉल एक प्रकार की फैसिलिटी है जिसके थ्रू सब्सक्राइबर अपनी जीपीएफ सेविंग का एक पोर्शन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए यूज कर सकता है। आज का लेक्चर एडवांस और विड्रॉल के बीच की इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी क्लियर करेगा और यही डिस्टिंक्शन रूल 15, 16 और 16A को समझने की इंपॉर्टेंट की है। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। मान लीजिए आपके जीपीएफ अकाउंट में 10 लाख बैलेंस है, आपको 3 लाख की जरूरत है। आपके पास ब्रॉडली 2 ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। ऑप्शन 1 अप्लाई फॉर जीपीएफ एडवांस एंड ऑप्शन 2 अप्लाई फॉर जीपीएफ विड्रॉल। एडवांस में पैसा इंस्टॉलमेंट के थ्रू वापस जीपीएफ अकाउंट में पे बैक किया जाता है, जबकि विड्रॉल में ऐसा नहीं करना पड़ता। आसान भाषा में बोलें तो रूल 12 में लिया गया एडवांस एक लोन की तरह होता है जिसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वापस चुकाना पड़ता है, जबकि रूल 15 के अंडर की गई विड्रॉल नॉन रिफंडेबल नेचर की होती है, यानी जो पैसा निकाल लिया उसे वापस फंड में डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। जीपीएफ एडवांस की तरह ही विड्रॉल में भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल डिक्लेरेशन फॉर्म पे विड्रॉल का रीजन मेंशन करना ही सफिशिएंट होता है। टाइम लिमिट फॉर सैंक्शन ऑफ विड्रॉल इज आल्सो सेम एज इन केस ऑफ एडवांस, यानी इन नॉर्मल केसेस 15 डेज एंड इन इमरजेंसीज 7 डेज। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, पर्पसेस एंड एलिजिबिलिटी लिमिट्स। एग्जाम में यहां से सबसे ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। रूल 15 के अंडर विड्रॉल किसी भी रैंडम पर्पस के लिए नहीं दिया जा सकता। विड्रॉल सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए एडमिसिबल है जो रूल्स में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। हम इन्हें 4 मेजर कैटेगरीज में बांटकर समझते हैं। कैटेगरी ए, जिसमें कवर होते हैं एजुकेशन, ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस या सेरेमनीज, इलनेस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रूल 15 सब रूल 1A। कैटेगरी बी, हाउसिंग पर्पसेस, रूल 15 सब रूल 1B। कैटेगरी सी, व्हीकल पर्पसेस, रूल 15 सब रूल 1C। कैटेगरी डी, प्री रिटायरमेंट एंड कन्वर्जन चार्जेस, रूल 15 सब रूल 1D। पहले आते हैं कैटेगरी ए पे, यानी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन, सेरेमनीज, इलनेस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रूल 15 सब रूल 1A। स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। एम्प्लॉय अपने बच्चों, फैमिली मेंबर्स या डिपेंडेंट की प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, के लिए जीपीएफ विड्रॉल का बेनिफिट ले सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जिन्हें हम आगे एक साथ जानेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। याद रहे, इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस। सब्सक्राइबर अपने फैमिली मेंबर्स या डिपेंडेंट की बेट्रोथल या मैरिज सेरेमनी के लिए, फ्यूनरल या अदर ऑब्लिगेटरी सेरेमनीज के लिए सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन विड्रॉल ले सकता है। इसी तरह सीरियस इलनेस या कोई डिसेबिलिटी, चाहे खुद की हो या फैमिली मेंबर से एसोसिएटेड हो या डिपेंडेंट की हो, इसके लिए भी सब्सक्राइबर जीपीएफ विड्रॉल लेने के लिए एलिजिबल होता है। अगला पर्पस है फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। हाउस होल्ड आइटम्स जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुकिंग रेंज एटसेट्रा की खरीदारी के लिए भी विड्रॉल लिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड लिमिट्स। चलिए अब बात करते हैं इस एलिजिबिलिटी कंडीशंस और लिमिट्स की। दोस्तों, इन पर्पसेस के लिए विड्रॉल लेने की एलिजिबिलिटी है 10 इयर्स ऑफ सर्विस,
या विद इन 10 years of retirement, whichever is earlier. And limit of withdrawal is for education, ceremonies and consumer durables के लिए लिमिट होती है 75% of balance at credit. Special exceptions for illness, मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में आप अप टू 90% ऑफ क्रेडिट बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा एडवांस और विड्रॉल के पर्पसेस ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अलग क्या करता है? एलिजिबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। एडवांस पैसा टेम्परेरी लिया, बाद में रिकवरी होगी। विड्रॉल पैसा परमानेंटली लिया, नॉर्मली रिकवरी नहीं होगी। इन डिफरेंसेस को एग्जाम में कभी इग्नोर मत कीजिएगा। अब आते हैं कैटेगरी बी पे, विड्रॉल फॉर हाउसिंग पर्पसेस, रूल 15 सब रूल 1B पे। रूल 15 के अंडर विड्रॉल पर्पसेस में हाउस रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी इंक्लूड हैं। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, परचेजिंग ऑफ हाउस और रेडी बिल्ड फ्लैट। हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड परचेज करना, परचेज्ड लैंड पे हाउस कंस्ट्रक्ट करना, एग्जिस्टिंग हाउस एज वेल एज एंसेस्ट्रल हाउस की रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, अल्टरेशन या रेनोवेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन या पेमेंट ऑफ कन्वर्जन चार्जेस फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। एलिजिबिलिटी एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस। देयर इज नो 10-year सर्विस कंडीशन इन दिस केस एज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कैटेगरी ए विड्रॉल्स। हाउसिंग पर्पस के लिए विड्रॉल लिमिट रहेगी अप टू 90% ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट ऑफ जीपीएफ अकोमोडेशन। एक एग्जाम पॉइंट, अब जीपीएफ विड्रॉल को हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स की लिमिट से लिंक नहीं किया जाता, ना ही घर बेचने पर पैसा वापस डिपॉजिट करना पड़ता है। नेक्स्ट है कैटेगरी सी, विड्रॉल फॉर व्हीकल पर्पसेस, रूल 15(1)(c। सब्सक्राइबर व्हीकल जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर खरीदने के लिए, व्हीकल लोन की रिपेमेंट के लिए या गाड़ी की मेजर रिपेयर्स, ओवरऑलिंग करवाने के लिए भी जीपीएफ विड्रॉल ले सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, वाइड ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 20 October 2023, no deposit for booking a vehicle is also an eligible purpose for withdrawal under Rule 15. इन विड्रॉल्स के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है 10 year ऑफ सर्विस और विड्रॉल लिमिट चेक कीजिए 3/4 यानी 75% ऑफ क्रेडिट बैलेंस और कॉस्ट ऑफ व्हीकल विच एवर इज लेस। चलिए जानते हैं कैटेगरी डी। रूल 15 सब रूल 1D कहता है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरमेंट को 2 साल या उससे कम का समय रह जाए तो वो बिना कोई रीजन दिए अप टू 90% जीपीएफ बैलेंस विड्रॉ कर सकता है। रूल 15 में प्रेस्क्राइब्ड पर्पसेस, लिमिट और एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आपकी कन्वीनियंस के लिए सिंगल स्क्रीन में मेंशन किया गया है। आप चाहें तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ सुपर इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रोविजंस एंड एक्सेप्शंस अंडर रूल 15 एंड रूल 16। फर्स्ट इज वन विड्रॉल वन पर्पस रूल। नॉर्मली एक पर्पस के लिए एक ही विड्रॉल लिया जा सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अलग अलग बच्चों की मैरिज या एजुकेशन, अलग ओकेजन पर इलनेस या फ्रेश प्लान के साथ हाउस एक्सटेंशन। ये सब सेपरेट पर्पसेस माने जाएंगे। बेट्रोथल एंड मैरिज यानी एंगेजमेंट और मैरिज को दो अलग अलग पर्पसेस ट्रीट किया जाता है, तो दोनों पर अलग अलग विड्रॉल मिल सकते हैं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड प्रोविजन, वन हाउस रूल। अगर किसी सब्सक्राइबर को एक जगह हाउस परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए जीपीएफ से विड्रॉल ऑलरेडी ग्रांट हो चुका है, तो ऑर्डिनरली उसी सब्सक्राइबर को किसी दूसरी जगह हाउस परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए सेकंड विड्रॉल अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका भी एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। मान लीजिए सब्सक्राइबर ने शिमला में एक हाउस कंस्ट्रक्ट किया, बट उसके लिए उसने गवर्नमेंट लोन लिया था। अब उसकी पोस्टिंग चंबा हो गई है। नाउ उसे अपने प्लेस ऑफ ड्यूटी पर हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट करने की रिक्वायरमेंट है।
ऐसे केस में सब्सक्राइबर को जीपीएफ विड्रॉल का बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, यह प्रोविजन एक टिपिकली एग्जामिनेशन ट्रैप है और मास्टर क्लास के व्यूअर्स इसमें नहीं फंसने वाले। अब मान लीजिए हाउस, साइट या फ्लैट सब्सक्राइबर के स्पाउस के नाम पर है तो भी जीपीएफ विड्रॉल अलाउ किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जीपीएफ नॉमिनेशन में स्पाउस फर्स्ट नॉमिनी होना चाहिए। इसलिए एग्जाम के लिए याद रखिए, हाउस इन स्पाउस नेम इज नॉट एन ऑटोमेटिक बार, बट spouse must be the first nominee as per subscriber's GPF account for the purpose of taking withdrawal. अब समझते हैं रूल 15 सब रूल 2 को। सपोज जिस अथॉरिटी को जीपीएफ विड्रॉल सैंक्शन करना है, उस अथॉरिटी के पास सब्सक्राइबर के जीपीएफ अकाउंट की कंप्लीट डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में विड्रॉल सैंक्शन कैसे होगा, चलिए जानते हैं। ऐसी कंडीशन में सब्सक्राइबर को अपने जीपीएफ बैलेंस के बारे में अथॉरिटी को सेटिस्फाई करना होगा। इसके लिए लेटेस्ट अवेलेबल बैलेंस शीट को देखा जाएगा और उसके बाद की गई सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन का एविडेंस। बट इन केस ऑफ एनी डाउट, सैंक्शन इशू करने से पहले अथॉरिटी मैटर अकाउंट्स ऑफिसर को रेफर करेगी ताकि एक्चुअल जीपीएफ बैलेंस असरटेन किया जा सके। अब आते हैं रूल 16 पर। दोस्तों, रूल 15 ने हमें विड्रॉल के पर्पसेस बताए, रूल 16 हमें कंडीशंस बताता है। रूल 16 सब रूल 1 के अनुसार विड्रॉल को अप्रूव करने से पहले एप्लीकेबल कंडीशंस को एग्जामिन किया जाता है। इसमें रेलेवेंट फैक्टर होते हैं सब्सक्राइबर की एलिजिबिलिटी, सर्विस रिलेटेड कंडीशंस, पर्पस, जीपीएफ बैलेंस, प्रीवियस विड्रॉल्स और रूल में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। रूल में डिफरेंट पर्पसेस के लिए स्पेसिफिक कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ विड्रॉल फॉर एजुकेशन पर्पस, मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट इज 10 years, along with maximum admissible limit 75% of the amount at credit. Whereas, in case of house purposes, subscriber can take withdrawal at any time during service life, and there is no 10-year service condition attached to it. Up to 90% of amount at credit can be sanctioned. रूल 16 सब रूल 2 डिमांड करता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की। एज पर रूल 16 सब रूल 2, इंप्लॉय को एक रीजनेबल पीरियड के अंदर सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई करवाना होता है कि विड्रॉल का अमाउंट उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया गया है जिसके लिए लिया गया था। इन केस ऑफ मिसयूज, पूरा विड्रॉल अमाउंट या जितना अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया, लम सम में वापस करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइबर ऐसा नहीं करता तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर को पहले 15 दिनों का नोटिस देकर एक्सप्लेनेशन मांगेगा। अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशन ना दिए जाने की सूरत में सैंक्शनिंग अथॉरिटी अमाउंट को सब्सक्राइबर के अबॉनमेंट से लम सम या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रिकवर करने के ऑर्डर भी दे सकता है। नेक्स्ट है रूल 16 सब रूल 3 सब क्लोज ए, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अगर जीपीएफ विड्रॉल से हाउस साइट या हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट किया गया है तो सब्सक्राइबर हेड ऑफ डिपार्टमेंट की प्रायर परमिशन के बिना उस प्रॉपर्टी को सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, एक्सचेंज या किसी अदर मैनर से ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं। नंबर 1, हाउस या हाउस साइट को मैक्सिमम 3 years तक लीज पर दिया जा सकता है। एंड नंबर 2, कंस्ट्रक्शन, एडिशन या अल्ट्रेशन के लोन के लिए इसे हाउसिंग बोर्ड, नेशनलाइज्ड बैंक, एलआईसी या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल कॉर्पोरेशन के फेवर में मॉर्गेज किया जा सकता है। इन शॉर्ट, जीपीएफ विड्रॉल से एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को फ्रीली डिस्पोज नहीं किया जा सकता। प्रायर परमिशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड सब्जेक्ट टू दीज एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है एनुअल डिक्लेरेशन रूल, रूल 16 सब रूल 3 सब क्लोज बी। हर साल 31 दिसंबर तक सब्सक्राइबर को एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी होती है कि प्रॉपर्टी अभी भी उसके पोजीशन में है या फिर रूल के अकॉर्डिंग मॉर्गेज, ट्रांसफर या लीज की गई है। और अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टाइटल डॉक्यूमेंट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मांग सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल,
सपोज एम्प्लॉय ने हाउस, फ्लैट या हाउस साइट डीडीए, स्टेट हाउसिंग बोर्ड या किसी हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर लिया है, तो क्या वो जब जब इंस्टॉलमेंट्स पे करनी हो तब तब विड्रॉल ले सकता है? चलिए नोट 2 बिलो रूल 16 का इंपॉर्टेंट प्रोविजन जानते हैं। एज पर अब प्रोविजन, सब्सक्राइबर को इन इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट के लिए जीपीएफ से विड्रॉल की परमिशन दी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर इंस्टॉलमेंट को रूल के अंडर विड्रॉल का सेपरेट पर्पस ट्रीट किया जाएगा। आते हैं लेक्चर के सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट टॉपिक पर, रूल 16A, कन्वर्जन ऑफ एन एडवांस इनटू विड्रॉल। अब इसको केयरफुली समझिए। मान लीजिए एम्प्लॉय ने पहले जीपीएफ एडवांस लिया था और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कट रही थी, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। अब एम्प्लॉय चाहता है कि जो अमाउंट पहले एडवांस के रूप में लिया गया था उसे विड्रॉल ट्रीट किया जाए। क्या यह पॉसिबल है? यस, इट इज परमिसिबल सब्जेक्ट टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 16A। चलिए इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर राजीव ने जनवरी में 3 लाख का जीपीएफ एडवांस लिया। रिकवरी 10,000 पर मंथ की रेट से चल रही थी। अब कुछ टाइम बाद मिस्टर राजीव रूल 15 और रूल 16 के अंडर जीपीएफ विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो अमाउंट मैंने एडवांस के रूप में लिया था उसे विड्रॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर रूल 16A की कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो एग्जिस्टिंग एडवांस को विड्रॉल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट यह होगा, जो अमाउंट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है उसकी एडजस्टमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग की जाएगी और रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट को विड्रॉल ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों, अब आता है सबसे पेचीदा सवाल, क्या कंसोलिडेट एडवांसेस को भी कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या होगा अगर कंसोलिडेटेड एडवांसेस में कुछ एडवांस ऐसे हों जिनका कन्वर्जन परमिसिबल ना हो? दोस्तों, आप जुड़े हैं मास्टर क्लास से, चलिए इसे भी सिंपलीफाई किए देते हैं एक एग्जांपल से। सपोज एक ऑफिसर ने 2 अलग एडवांस लिए थे जो बाद में कंसोलिडेट यानी कंबाइन हो गए। अगर उनमें से सिर्फ एक एडवांस कन्वर्टिबल पर्पस के लिए लिया गया था, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए, तो उस पर्टिकुलर एडवांस को नोशनली सेपरेट किया जाएगा, उसकी एडजस्टेड प्रोपोर्शनेट रिकवरी कैलकुलेट होगी और सिर्फ उतना पार्ट ही विड्रॉल में कन्वर्ट होगा। बाकी बचा नॉन कन्वर्टिबल बैलेंस फ्रेश एडवांस माना जाएगा। तो दोस्तों, यह था जीपीएफ विड्रॉल से जुड़े प्रोविजंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप जीपीएफ रूल्स 15, 16 और 16A के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एचपीएफएस एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स या डे टू डे ऑफिस वर्क में हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एचपीएफएस मास्टर क्लास फॉर सेविंग अपडेट्स रिगार्डिंग अपकमिंग डिटेल्ड, क्लियर, सिंप्लीफाइड एंड ऑथेंटिक रूल कॉन्सेप्ट्स। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इसी के साथ आज की मास्टर क्लास को खत्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट मास्टर क्लास। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।